नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 10वीं के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। देखते हैं आगे है क्या विचित्र साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह किसी चीज के बारे में। इस पाठ में एक विचित्र गवाह है। देखते हैं क्या है। अयम पाठः ओम प्रकाश शंकर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गम आचरितः। अर्थ होता है यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। शुरू करते हैं पाठ। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन संधि विच्छेद होता है कह अधिकचन कोई एक। निर्धनो जनः निर्धनः जनः निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है, गरीब है, गरीब इंसान। भूरि परिश्रम्य भूरि मतलब अत्यधिक बहुत ज्यादा, परिश्रम्य मेहनत करके, किंचित थोड़ा सा, वित्तम उपार्जितवान वित्तम अधिक उपार्जितवान उपार्जितवान का अर्थ होता है कमाया। किसी एक निर्धन इंसान ने बहुत ज्यादा मेहनत करके थोड़ा सा धन कमाया। तेन वित्तेन तेन तृतीय एकवचन है। उस वित्त के द्वारा स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। एकस्मिन् महाविद्यालय सप्तमी एकवचन है में एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश देने में सफलो जातः सफल हो गया। उस धन के द्वारा अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश देने में वह सफल हुआ। तत्तनयः संधि विच्छेद होता है तत् अधिक तनयः। तनय का अर्थ होता है लड़का। तत् वह लड़का। तत्रैव संधि विच्छेद होता है तत्र अधिक एव। तत्र एक अव्यय है वहाँ, एव भी एक अव्यय है ही, वहीं पर ही छात्रावासे निवसन। छात्रावास का अर्थ होता है हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, अध्ययने पढ़ाई में, संलग्न समभूतः संलग्न हो गया, उसमें वह व्यस्त हो गया। उसका लड़का वही छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने में व्यस्त हो गया। एकदा सह पिता एक बार उस पिता ने तनुजस्य तनुज मतलब होता है लड़का, लड़के के रुग्णताम आकर्ण्य रुग्णताम बीमारी आकर्ण्य सुनकर व्याकुलो जातः व्याकुल हो गया। उसने सुना कि उसका बेटा जो है बीमार हो गया। यह सुनकर वह व्याकुल हुआ। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः पुत्रम द्रष्टुम द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है। पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः निकल पड़ा, चल पड़ा। परम परंतु अर्थकार्षेण अर्थकार्षेण मतलब धनाभाव के कारण, धन न होने के कारण। पीड़ितः सह पीड़ित वह, दुखी वह, बस यानम विहाय बस यान को छोड़कर, पदातिरेव प्राचलत पदाति ही अधिक एव पैदल ही प्रअचलत चल पड़ा। क्या अर्थ होता है? किसी गरीब आदमी ने अत्यधिक मेहनत कर कुछ धन कमाया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हुआ। वह पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने चल पड़ा, परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चला गया। अब पदातिक्रमेण पैदल चलते चलते संचलनम सायं
संचलनम होते होते, सायं शाम समय अपि असो गंतव्यात् दूरे आसीत, सायं समय अपि असो, सायं का समय था, शाम का समय था, गंतव्यात् दूरे आसीत, गंतव्यात् मतलब जहां पर पहुंचना है, गंतव्य स्थान होता है, उससे वो दूर था। चलते चलते शाम हो गई, परंतु वह जिस स्थान पर उसको जाना था उससे काफी दूर था। निशा अंधकारे, बड़ी रात का अंधेरा हो गया था। प्रस्तुते विजने प्रदेशे, विजने प्रदेश मतलब एकांत प्रदेश में, प्रस्तुते मतलब फैले हुए, एकांत मतलब जहां पर कोई इंसान नहीं है, एकांत प्रदेश में पद यात्रा न शुभावह, उसने सोचा कि पद यात्रा पैदल जाना अच्छा नहीं है, जहां पर लोग नहीं रहते, एकांत प्रदेश है और ऐसे रात में उधर पैदल जाना अच्छा नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर, सह वह पार्श्व स्थिते ग्रामे, स्थिते मतलब स्थित है, पार्श्व मतलब पास, पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम करतुम, रात को रहने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागतः, कश्चित किसी एक, गृहस्थम उपागतः, गृहस्थम मतलब घर में रहने वाले, उस गांव के किसी सदस्य के, उपागतः पास गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, करुणापरः, करुणापरः दयालु गृही ने, उस दयालु गृहस्थ ने तो उसको आश्रयं प्रायश्चत, उसको आश्रय दिया, उसको रहने के लिए जगह दी। क्या अर्थ हुआ? क्रम से पैदल चलते हुए शाम के समय भी यह मंजिल से दूर था। रात के अंधकार में फैले एकांत प्रदेश में यात्रा कल्याणकारी नहीं है, ऐसा सोचकर वह सामने स्थित ग्राम में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा से युक्त गृहस्थ ने उसको आश्रय शरण दिया, परंतु क्या हुआ? विचित्रा दैवगति ही, दैवगति ही भाग्य, भाग्य की लीला विचित्र है, बड़ी विचित्र है। क्या हुआ? तस्याम एव रात्रो, तस्याम उसी, रात्रो रात में, तस्मिन गृहे और उसी घर में, कश्चन चौरः कोई एक चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, घर के अंदर प्रवेश करता है। विचित्र है, दैवगति विचित्र है, भाग्य की लीला विचित्र है। उसी घर में उसी रात में कोई एक चोर प्रवेश करता है। तत्र निहिताम एकाम, निहिता मतलब रखी हुई, एकाम एक, मंजूषाम, मंजूषा मतलब पेटी का, आदाय, आदाय लेकर, पलायितः भाग रहा था, और उस चोर ने वहां पर रखी हुई एक पेटिका उठाई और लेकर भागने लगा। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से, प्रबुद्धोतिथि ही, प्रबुद्ध अधिक अतिथि, प्रबुद्ध मतलब जागृत होना, जागृत हुआ वह अतिथि, वह निर्धन इंसान, चौर शंकया तम अन्वधावत, चोर की शंका से, यह कोई चोर है ऐसी शंका लेकर, तम अन्वधावत उसके पीछे भागने लगा। अगृहाण च एक अव्यय है और उसने उसको अगृहाण पकड़ लिया, चोर समझकर उसके पीछे भागा और उसने उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, कुछ विचित्र ही हुआ। क्या हुआ? चौरः एव उच्च ही क्रोशितुम आरभत, चौरः एव चोर ही, उच्च ही जोर जोर से, क्रोशितुम आरभत चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? चौरो अयम इति, चौरः अयम यह चोर है, यह चोर है, इति चोर ही चिल्लाने लगा कि यह चोर है। उस अतिथि के ऊपर उसने शंका ली। देखिए, भाग्य की गति विचित्र है। उसी रात में उस घर में किसी चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया, वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटा, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, यह चोर, यह चोर। तस्य तारस्वरेण ऊंची आवाज में, उसकी ऊंची आवाज से, प्रबुद्धाः जागृत हुए, ग्रामवासिनः गांव के लोग, स्वगृहाद निष्क्रम्य बाहर निकल के, अपने घरों से बाहर निकल के, तत्र आगच्छन् वहां पर आ गए थे। वराकम अतिथिमेव, वराक मतलब बेचारा, अतिथिमेव एव एक अव्यय ही, बेचारे अतिथि को ही, चौरम मत्वा अभर्त्सनयन, चौरम मतवा चोर मानकर, मतवा मतलब मानकर, अभर्त्सनयन भला बुरा कहा। उन्हीं गांव के लोगों ने अतिथि को चोर मानकर भला बुरा कहा।
यद्यपि यदि अधिकपि जो कि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, गांव का सिपाही आरक्षी पुलिसी चोर था। तत्क्षणमेव उसी क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथिम, वही चोर वही पुलिस उस अतिथि को चोर अयम इति प्रख्याप्य, यह चोर है ऐसे कहकर प्रख्याप्य आरोप लगाकर स्थापित करके कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह में प्रअक्षिपत उसने उसको डाल दिया, उस अतिथि को कारागृह में डाल दिया। अग्रिम दिने, अगले दिन, सह आरक्षी, वह सिपाही, चौरा अभियोगे तम, चौरा अभियोगे, अभियोगे मतलब होता है आरोप में, चोरी के आरोप में, तम उस निर्धन इंसान को, उस अतिथि को न्यायालयम नीतवान, न्यायालय में लेकर गया। नीतवान मतलब ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों की भी पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग बातें सुनी, दोनों का कहना सुना। श्रुतवान मतलब सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी बातें समझकर, अवगत्य मतलब समझकर, ज्ञात्वा जानकर, लेप प्रत्यय है। सह तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसको निर्दोषी माना। किसको? उस अतिथि को। न्यायाधीश को लगा कि अतिथि गुनहगार नहीं है, ये अतिथि निर्दोष है। और आरक्षणम च दोष भाजनम, और आरक्षण को, उस सिपाही को उसने दोषी माना। न्यायाधीश ने उस सिपाही को दोषी माना। अर्थ क्या हुआ? उसकी आवाज से जागे ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था, उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार स्थापित कर जेल में डाल दिया। और अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसको न्यायालय में लाया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सारी बात जानकर उसने उसको निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। किंतु भले ही न्यायाधीश को यह बात समझ में आई कि दोषी सिपाही है, किंतु प्रमाणा अभावातः, प्रमाण न होने की वजह से, कोई प्रूफ न होने की वजह से, सह निर्णय तुम न अशक्नोत, वह निर्णय नहीं ले पाया। तत असो, वैसे ही, तो अग्रिम दिने, तो उन्होंने क्या किया? उन दोनों को अग्रिम दिने, अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने का आदेश दिया कि आप दोनों कल फिर से न्यायालय में उपस्थित हो जाओ। अन्यद्युहु, अगले दिन, तो न्यायालय, वे दोनों न्यायालय में स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, स्व अपना, दोनों ने अपना अपना पक्ष, अपनी अपनी बातें दोबारा स्थापित की, बताई। तदैव, तभी, कश्चित् तत्रत्य, कोई तत्रत्य यहाँ पर है वहां का, कर्मचारी ही समागत्य, कर्मचारी आ गया। निवेदत, और उसने निवेदन किया, यत इतः कोशद्वया अंतराले, यथ जो कि, इतः यहाँ से लेके, कोशद्वया अंतराले, दो कोश के मध्य, कश्चित् जनः, कोई एक इंसान, केनापि, केन अधिकपि, किसी के द्वारा, हतः, मारा गया है। उसने तभी कोई एक कर्मचारी आया और उसने निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई एक इंसान किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, तस्य, उसका, मृत शरीरम, डेड बॉडी जो है, राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के पास है। निकषा मतलब पास। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए अब क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च, न्यायाधीश ने आरक्षणम, उसी सिपाही को, च, और अभियुक्तम, जिसपे चोरी का आरोप है उसको, तम शवम, उस डेड बॉडी को, न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायालय में लाने का आदेश दिया, उस सिपाही को और उस अतिथि को। किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय नहीं कर सका। फिर उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर स्थापित किया। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आके निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के मध्य कोई मनुष्य किसी के द्वारा मारा गया, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही और अभियुक्त को
उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम। आदेशम प्राप्य, प्राप्य मतलब मिलते ही, आदेश प्राप्त करके उभो दोनों, प्राचलताम दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य, तत्र अधिक उपेत्य, उपेत्य मतलब पास जाकर, वहां पास जाकर, काष्ठपटले निहितम, काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर, निहितम रखा गया, पट आच्छादितम, पट मतलब वस्त्र होता है और आच्छादितम मतलब ढका हुआ। देहम स्कंदेन वहंतो, देह को, उस शरीर को कंधे पर लेकर धोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रसिद्धो, न्यायाधीश की तरफ निकल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, आरक्षी जो था, सिपाही जो था, बड़े मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्त च और वो जो अभियुक्त था, जिसके ऊपर चोरी का आरोप था, वह अतीव कृशकाय, बहुत ही दुर्बल शरीर वाला था। कायः मतलब शरीर और कृश मतलब कमजोर। भारवत शवस्य स्कंधेन वहनम, भारवत भारवाही शव को कंधे पर ढोते हुए, तत्कृते उस अभियुक्त को बहुत ही दुष्कर्म आसित, बहुत ही कठिन था, क्योंकि वो कमजोर शरीर वाला था, इतना भार वो कंधे पर नहीं उठा पा रहा था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, और वो भार की वेदना से क्रंदति स्म मतलब रो रहा था, उसके रोने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? आदेश पाकर दोनों चल पड़े। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ कपड़े से ढका हुआ शरीर कंधे पर ढोते हुए न्यायाधिकारी की ओर चल पड़े। सिपाही सुपुष्ट देह वाला था और अभियुक्त अत्यधिक कमजोर शरीर वाला। भारी शरीर को कंधे पर वहन करना उसके लिए कठिन था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य, निशम्य मतलब सुनकर, क्रंदनम मतलब रोने को, उसका रोना सुनकर मुदित आरक्षी, मुदित मतलब बहुत ही प्रसन्न हुआ। आरक्षी तम उवाच, आरक्षी ने उस अतिथि को बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन में, त्वया अहम, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया मंजूषाया, चोरी की हुई मंजूषा को, गृहणात वारितः, गृहणात मतलब लेने से, वारित मतलब रोका गया, तुम्हारे द्वारा उस दिन मैंने जो चोरी की थी पेटिका, उससे तुमने मुझे रोका। इदानीम, इदानीम में कवे अब, निज कृत्यस्य, अपने कृत्य का, अपने कर्म का, फलम भुंक्ष्व, फल भुगतो, फल भोगो, तुमने मुझे रोका था ना, अब भोगो फल। अस्मिन चौर अभियोगे, इस चोरी के आरोप में, तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, लप्स्यसे प्राप्त करोगे, वर्ष त्रयस्य 3 साल का, कारादंडम कारागृह में रहना, जेल में रहना तुम्हें पड़ेगा। इति प्रोच्च उच्च ही अहसत, और ऐसे बोल के उसने जोर जोर से हंसने लगा वह सिपाही। यथा कथनचित उभो, जैसे कैसे करके दोनों भी, शवम आनीय, शव को लेकर आके, एकस्मिन चत्वरे स्थापित वंतो, एक चत्वरे, चत्वरे मतलब चौराहे पर, स्थापित वंतो दोनों ने रख दिया। उसका रोना सुनकर प्रसन्न सिपाही उससे बोला, रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया, अब अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर जोर से हंसा। जैसे तैसे दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनस्तौ, पुनः अधिक तौ, पुनः फिर से, तौ उन दोनों को, घटनायाः विषय, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्ठो, बोलने का आदेश दिया। फिर बताओ क्या हुआ उस दिन। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी ने, सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत, और आश्चर्य हुआ। सह शवः, वह शव, वह मृत शरीर, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम मतलब ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र, अपसार्य, अपसार्य का अर्थ होता है दूर करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करके, प्रणाम करके, निवेदितवान, कहने लगा, मान्यवर महोदय, सर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि, अध्वनि का अर्थ होता है रास्ते में, इस आरक्षिणा, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में, यद उक्तम तत् वर्णयामि, जो कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ। त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा मैं, चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, चोरी की हुई मंजूषा को लेने से रोका गया,
अतः निज कृत्य से फलम भुंक्ष्व, इसलिए तुम अभी अपने कर्म का फल भोगो। चोर अभियोगे, इस चोरी के आरोप में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, तुम्हें 3 साल की जेल होगी, ऐसे इस सिपाही ने कहा। अर्थ, न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया गया। सिपाही के अपने पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटा। उस शव ने ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन कर निवेदन किया, मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया, अतः अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की जेल दंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश, न्यायाधीश ने आरक्षिणे चतुर्थी एकवचन है उस सिपाही को कारादंड का आदेश दिया। तम जन्म, और उस इंसान को ससम्मानम मुक्तवान, बड़े सम्मान के साथ मुक्त किया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, दुष्कराण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलएव प्रकुर्वते। अन्वय होता है, मति वैभवशालिनः, जिनके पास मति है, मति का अर्थ होता है बुद्धि, वैभव संपत्ति, जिनके पास बुद्धि है, संपत्ति है, वह लोग दुष्कराणि कर्माणि अपि, कितने भी कठिन काम क्यों ना हो, सभी को नीतिम, नीति से, सही पद्धति से, युक्तिम, युक्ति का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके, समालंब्य, आधार लेकर, लीलया एव प्रकुर्वते, लीला एव संधि विच्छेद होता है, लीलया अधिक एव, खेल खेल में पूरा करते हैं, बड़े आसानी से पूरा करते हैं। न्यायाधीश ने सिपाही को कारादंड का आदेश दिया, वह उस इंसान को सम्मान के साथ मुक्त किया। इसीलिए कहा गया है, बुद्धि और संपत्ति से युक्त मनुष्य दुष्कर कार्य भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर सुगमता से अर्थात बड़ी आसानी से कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने 8वां पाठ है विचित्र साक्षी, एक विचित्र गवाह, ये देखा जिसमें बंकिम चंद्र के द्वारा, जो कि एक अतिथि ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई चोरी नहीं की थी, पर उसी गांव का सिपाही चोर था और उसने उस अतिथि को, उस निर्धन इंसान को चोरी के आरोप में फंसाया था। कोई साक्ष्य नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, इसीलिए बंकिम चंद्र ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक जिंदा इंसान को शव साबित करके उसके द्वारा इस गुनाह का पर्दाफाश किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक बेकसूर इंसान को छोड़ दिया। ये पाठ कितना समझ में आया है और इस पाठ पे किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, यह जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट नाम की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, परीक्षा दीजिए और तुरंत गुण पाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले नए नए वीडियो और पढ़ाई के बारे में जानने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।